नमस्कार दोस्तों, खोट्ठा क्लास में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद फिर मौका मिला है आप लोगों से कुछ बात करने का। तो आज का समय को हम लोग यूज़ करते हैं और एक और सेट देखते हैं जिसमें 100 सवाल रहेंगे। इन 100 सवालों को हम लोग हल करेंगे अगले 20 से 25 मिनट में। आज का हमारा पहला सवाल है, हक्षा वर्ण के बदले खोट्ठा में क्या प्रयोग होता है? छ, ख, झ या छ और ख? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, छ और ख। हक्षा के बदले में ये और ये दोनों प्रयोग होता है। सवाल नंबर 2 देखिए, अल्प प्राण वर्ण छाटा। अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? तो हम लोग जो क ख पढ़ते हैं ना, तो पहला और तीसरा जो वर्ण है वो अल्प प्राण का होता है। जैसे क, ख, ग, घ, तो क और ग जो है ये अल्प प्राण है, ख और घ महाप्राण है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये क हमारा अल्प प्राण है, ये दोनों जो है महाप्राण है, ये भी महाप्राण है। सवाल नंबर 3 देखिए, व्युत्पत्ति के नज़र में संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के हिसाब से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 7, 3, 5 या 4? तो ये होगा 3। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। प्रयोग में हम लोग 5 यूज़ करते हैं। गुच्छा शब्दक संज्ञा छाटा। गुच्छा शब्द का संज्ञा क्या होगा? गुच्छा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, गौठवाचक या जिनिसवाचक? तो गुच्छा एक समूह होता है और गौठ मतलब भी समूह होता है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा 4 का सी, गौठवाचक, गुच्छा, समूह, ग्रुप। जे शब्द संज्ञा के बदले लगबल जा है की कहल जा है। संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, कारक या क्रिया? तो आप जानते हैं संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जे पाप कर है से भोग है, ये वाक्य जे से की है। जो पाप करता है वह भोगता है। इसमें जे और जो और सो क्या है? ठेकानी सर्वनाम, अनठेकानी सर्वनाम, सवालवाची सर्वनाम या संबंधवाची सर्वनाम? तो यहाँ पे आप अनठेकानी और संबंधवाची में गड़बड़ा सकते हैं। इसका आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, संबंध, जो पाप करता है वही भोगता है, जो पढ़ता है वही पास होता है ना? जो खाना खाता है उसी का पेट भरता है। आगे देखिए सवाल नंबर 7, चमार शब्दक स्त्रीलिंग छाटा। चमार शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? चमाइन, चमाइन, चमैन, अचमैन? क्या होगा इसका आंसर? हालांकि यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है हमको, यहाँ पे चमरैन होना चाहिए। ठीक है, चमरैन। सवाल नंबर देखिए 8, मांझी शब्दक स्त्रीलिंग छाटा। मांझी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? मंझियाइन, मंझियाइन, मंझियाइन या मंझियाइन? यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा मंझियाइन, 1 नंबर, मंझियाइन। ठीक है, यहाँ जो दीर्घी लगा है ना वो हर्षी हो जाएगा और आयन प्रत्यय जुड़ जाएगा इसलिए बनाने के लिए। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 9, छगरी शब्दक बहुवचन छाटा। छगरी शब्द का बहुवचन क्या होगा? इसमें भी आप देख रहे हैं कि री में दीर्घी लगा हुआ है तो वह हर्षी बन जाएगा और वी इसमें आयन प्रत्यय लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा छगरियन। घोड़ा शब्दक बहुवचन छाटा। छोड़ा शब्दक बहुवचन छाटा। छोड़ा, छोड़ा क्या होता है? लड़का होता है। इसका वचन क्या होगा? लड़के। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? छोड़वाइन, छोड़वाइन, छोड़ाइन या छोड़ाइन? इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर हो जाएगा छोड़वैन, छोड़ा छोड़वैन, लड़का लड़के। कर्म कारक के संज्ञा शब्द है कौन व्यक्ति लगवल जा है। कर्म कारक के संज्ञा शब्द में कौन व्यक्ति लगाया जाता है। रा, को, की, के। देखिए यहाँ पे आप खोट्ठा पढ़ रहे हैं, आपको सारा सेंस खोट्ठा को लेते हुए चलना है, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, के। खोट्ठा पुरुषवाचक सर्वनाम के बहुवचन रूप में कर्म कारक कौन व्यक्ति लगवल जा है। सेम सवाल है, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी वही होगा, के व्यक्ति लगता है इसमें। फादा कबरा शब्द विशेषण छाटा। फादा कबरा इन सब का विशेषण क्या होगा। गुणवाचक, सर्वनामिक, संख्यावाचक या मात्रावाचक। देखिए फादा मतलब क्या होता है, खाली। कबरा मतलब क्या होता है, एक ऐसा जिसका रंग मिक्स है, ठीक है। तो ये गुणवाचक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणवाचक। अब देखिए सवाल नंबर 14, ककर हमर शब्द विशेषण छाटा। क्या हुआ ये, किसका, हमारा, मेरा, इसमें किसका आ रहा है, ठीक है। संख्यावाचक, मात्रावाचक, गुणवाचक या सर्वनामिक। क्या इसका आंसर होगा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण, है ना, किसका, हमारा। सवाल देखिए 15 का, जे क्रिया के रूप में कोई काम के शुरू भेल और जारी रहल के जानकारी मिलो है ओकरा की कहल जा है। जिस क्रिया के रूप से किसी काम के शुरू होने का और कंटिन्यू रहने का, जारी रहने का जानकारी मिलता है उसे क्या कहा जाता है। सामान्य वर्तमान काल, तततही वर्तमान काल, सकाहा वर्तमान काल या आसन्न बीतल काल। क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है तततही वर्तमान काल, मतलब ये कंटिन्यू है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 16, तोहिन खंड रहल हा ये वाक्य काल छाटा। इस वाक्य में कौन सा काल है। सामान्य वर्तमान काल, तततही वर्तमान काल, सकाहा वर्तमान काल या आसन्न बीतल काल। इसका आंसर होगा तततही वर्तमान काल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। रमेश रामगढ़ जाय रहल है ये वाक्य है कौन क्रिया है। मूल क्रिया, अकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया या सकर्मक क्रिया। तो इसमें हो जाएगा ये सहायक क्रिया। मूल क्रिया क्या होगा, जाना, है ना, जा रहा है, वो सहायक क्रिया है, जाना मूल क्रिया है। अब देखिए मास्टर खूब सौंटलाई ये वाक्य सौंटलाई कौन क्रिया है। मास्टर खूब धोया, खूब सौंटा, खूब पीटा, इसमें सौंटना कौन सा क्रिया है। नामबोधक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सहायक क्रिया या मूल क्रिया। तो ये हो जाएगा नामबोधक क्रिया। छगरी चरवा शब्दक समास छाटा। छगरी चरवा शब्द का समास कौन सा होगा। छगरी चरवा, छगरी चराने वाला। ऑप्शन क्या होगा, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या उपपद समास। इसका आंसर होगा उपपद समास, ठीक है। सगर घरी बतर सिरे शब्दक समास छाटा। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययीभाव समास। क्या इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा अव्ययीभाव समास। धान खेत हाड़ तोड़ा शब्दक समास छाटा। कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या अव्ययीभाव। धान खेत हाड़ तोड़ा 2 वर्ड है, ये कौन समास में आता है ये बताना है आपको। तो ये आता है तत्पुरुष समास में। सरसरेले दहने बावे शब्दक अवयव छाटा। कालक क्रिया विशेषण, जगह सूचक, रीतिवाचक या मात्रावाचक। तो ये हो जाएगा आपका रीतिवाचक। सरसरेले मतलब स्पीड में, दाहिने बाएं यानी कि लेफ्ट राइट करते हुए। आजकल देखते हैं ना नया नया लड़का लोग जो बाइक लेकर निकलता है वो लोग कैसे कटिंग करता है रोड पर, कभी लेफ्ट कभी राइट चलता है, उस तरह का। गोटे, जते, ततय शब्दक अवयव छाटा। काल क्रिया, जगह सूचक, रीतिवाचक या मात्रावाचक। ये आपका हो जाएगा मात्रावाचक, ठीक है। गोटे मतलब पूरा, जते मतलब जितना, तते मतलब उतना।
आइए सवाल नंबर 24। रमेश से लिखल जा है ई वाक्य वाच छाटा, कर्तृवाच, कर्मवाच, भाववाच या कोई नहीं। सिंपल है इसका आंसर, कर्मवाच्य होगा, है ना। तो और भाई की करो है, तुम्हारा भाई क्या करता है, ये कैसन वाक्य है, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक या प्रश्नवाचक। तो नाम से स्पष्ट है कि ये प्रश्नवाचक है, ये पूछ रहा है कि तुम्हारा भाई क्या करता है। 26 देखिए, हमरा ताजमहल देखे बड़ी मन हलै, ये कैसन वाक्य है, हमको ताजमहल देखने का बहुत मन है, ये कैसा वाक्य है। स्पष्ट है, ये इच्छाबोधक वाक्य है ना, इच्छा कर रहा है। सवाल देखिए 27 नंबर का, कौका शब्द विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा। कौका का कौकी, लबरा, कोकिल या ईसोब है। तो कौका क्या होता है, इसका मतलब होता है बहुत कम बोलने वाला, इसका उल्टा हो जाएगा लबरा, बहुत बोलने वाला। नजीक शब्द विपरीत अर्थक शब्द छाटा, नजीक शब्द का उल्टा शब्द क्या होगा, दूर, सामने, उष्मा या हेठ। तो नजीक मतलब क्या होता है, सामने, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, दूर, यानी कि ए नंबर आंसर। सवाल देखिए 29 नंबर का, बहु शब्दक उनर्थक शब्द छाटा, बहुरिया, गोतनी, जनी या पत्नी। नाम से स्पष्ट, ये बहुरिया होगा। इसी सवाल में टाइम पास नहीं करेंगे हम लोग, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। ढोल शब्दक उनर्थक शब्द छाटा, ढोलकी, ढोलकिया, ढपनी या ढफली। यहाँ थोड़ा आप ढोलकी और ढोलकिया में कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ढोलकी। छायाहर किताब में प्रस्तावना क्या लिखला है, छायाहर किताब में प्रस्तावना कौन लिखा है। चित्रंजन महतो चित्रा, ये तो लेखक हैं, अजित कुमार झा, गोविंद महतो जंगली, वासुदेव महतो। किन्होंने लिखा है प्रस्तावना, तो ये लिखे हैं अजित कुमार झा जी, ठीक है। सवाल देखिए 32 नंबर का, छायाहर कहानी है छोट गाछ केकरा कहल गया है, बिरजू चौधरी को, सूरज चौधरी को, देवा चौधरी को या रोहन को। तो ये कहा गया है किसे, देवा चौधरी को, जो गुरुजी रहते हैं, ठीक है। ये आगे देखिए सवाल नंबर 33। सवाल नंबर देखिए 33 का, सूरज बाबू से नज़र बचाए के क्या हिंदे हुंदे मर मजूरा करे हलै। सूरज बाबू से नज़र बचा के छिप कर कौन इधर उधर मजदूरी करता था, रोहन, मोहन, दोनों या गुरुजी। ये तो होगा नहीं, गुरुजी होगा नहीं, ठीक है। सूरज बाबू से नज़र बचाकर कौन मजदूरी करता था, तो ये करता था मोहन, ठीक है। रोहन क्यों नहीं करता था, ये तो दारू पिया था, दारू पीने वाला था, है ना, रोहन। बोनेकलोर कहनी है कते दिन आए जलते धधकते रहा है। बोनेकलोर कहानी में कितना दिन तक जंगल में आग जलता रहता है, 10-5 दिन, 18-15 दिन, 20-25 दिन या 28-25 दिन। कितना दिन जंगल में आग जलता रहता है, तो ये रहता है 18-15 दिन या 15-18 दिन। बोनेकलोर कहानी है आग कैसे लागल रहे। बोनेकलोर कहानी में आग कैसे लग जाता है, कोनो आदमी जन लगेले हलथी, महुआ फर बिछे खातिर कोई लगेले हलथी, आप नहीं आग लग गल रहते या ई सब है। तो इसका आंसर डी नंबर होगा, ये सभी हो सकता है, अपने भी आग लग सकता है, कोई लगा भी सकता है, या महुआ चुनने वाला भी लगा सकता है साफ करने के लिए, ताकि हम महुआ चुन सकें। सवाल नंबर 36 देखिए, हम कैसे जियब कहनिए गुरुजी काका केकरा कहल गया है। हम कैसे जियब कहानी में गुरुजी काका किसको कहा गया है, रघु को, महेश्वर को, डमरू को या झबरू को, ठीक है। यहाँ पे झबरू तो है नहीं, ये 3 पात्र हैं इस कहानी में। डमरू कौन है, तो चुनिया का पति है, और महेश्वर जो है यही गुरुजी काका है, और ये इसका भतीजा है जो उस गांव में रहता था जिसके घर में मिलने आए थे, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर। आगे देखिए सवाल नंबर 37 उसी कहानी का है, कै महेश्वर और पार्वती के महादेव पार्वती कहले।
कौन है जो महसर पार्वती को महादेव और पार्वती कहता है? रघु, फुलसरी, भदूरी या मोहरी? कौन कहता है इनको कि ये शिव पार्वती है? तो ये फुलेश्वरी है, फुलेश्वरी कहती है। फुलेश्वरी कौन रहती है बताइए, कमेंट कीजिए। 38 नंबर देखिए, नावा छोड़ जिम्मेदार कहनी है, गरीब दुखी सब केकर नाम से डराए लागल रहा था। नावा छोड़ जिम्मेदार में कहानी में गरीब दुखी जो है किसका नाम से डरते रहता है? जगन्नाथ चौधरी, झबरू, बलराम सिंह या झालिम सिंह? तो इसमें रहता है बलराम सिंह, थाना का दारोगा। बहुत ही बदमाश रहता है, घुसखोर रहता है और बेईमान भी रहता है। ठीक है, तो इसी सब डरता था। इसका अंत भी इसी तरह से होता है। सवाल नंबर देखिए 39, सोन माटी किताबें के 2 शब्द देल हाथ। सोन माटी किताब में 2 शब्द कौन लिखा है? चितरंजन महतो चित्रा, अजीत कुमार झा, रामदयाल मुंडा या अर्जुन पानोरी? तो इसमें जो रामदयाल मुंडा जी हैं इन्होंने लिखा है 2 बातें, 2 शब्द। सवाल नंबर देखिए 40, बिहारी मन मन काल कल्प हल। बिहारी जो है मन ही मन क्यों कल्प रहा था? क्योंकि उसका माँ मर गई थी, या बाप पुलिस इंस्पेक्टर बनने के पहले ही मर गया था, घर बार बेचा गेल रहे, घर द्वार सब बिक गया था, या एक और भी दोनों? किस लिए वो मन ही मन रो रहा था? तो ये रो रहा था बेसिकली कि उसके पिताजी जो है उसको पुलिस बनाने का सपना देखे थे, लेकिन सपना पूरा होने के पहले, पुलिस इंस्पेक्टर बनने के पहले ही उनका देहांत हो जाता है। यानी बेटे को पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में देखने के पहले ही उनका स्वर्गवास हो जाता है, इसलिए बेटा कलप रहा था, अंदर ही अंदर रो रहा था। ठीक है, सवाल नंबर 41 देखिए, उबार कहानी कौन किताबें इंजरायल है? उबार कहानी किस किताब में छपा है? छायहर में, सोंद माटी में, खोट्ठा निबंध में या लोक साहित्य में? तो इतना सालों से आप खोट्ठा पढ़ रहे हैं, इतना आपको आइडिया लग ही गया होगा कि इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। इन दोनों में थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो जान लीजिए ये जो है ये सोंद माटी में छपा हुआ है। ठीक है, जिसके लेखक कौन है? विनोद कुमार। ठीक है, अब आइए सवाल नंबर 42, जंगली एकदम जंगली है, कटसी नहीं जानता है, ई केकर कहा लागई? ये किसका कहा हुआ है कि जंगली बिल्कुल जंगली है, कुछ भी नहीं जानता है? जंगली के बड़ भाई, अशोक के बड़ भाई, बिहारी के बड़ भाई या झबरू के बड़ भाई? तो ये जो कहानी है ये जिंदगी डुबाने से लिया गया है और इसमें बिहारी कोई नहीं है, झबरू कोई नहीं है, जंगली और अशोक है। तो जंगली का भाई नहीं कहता है बल्कि अशोक का भाई कहता है। अशोक कौन है? जंगली का दोस्त है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। आइए देखते हैं सवाल नंबर 43, चानो वाले के जिंदगी पर बस्ती केकर परिवार के ऊपर हल है? चानो वाले के जिंदगी का जो परवरिश था वो किसके ऊपर था? शुकर महतो के, निर्मल महतो के, ए और बी दोनों का, या महसर का? तो ये तो यहाँ से कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। इन दोनों में बात करो तो इसमें से आंसर हो जाएगा शुकर महतो, क्योंकि ये कौन है? ये वो आदमी है जिसको चानो वाली अपना दूध पिलाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुकर महतो। क्लियर है? अब आइए सवाल नंबर 44 में, के कांदे रहे छाती ढेढ़ाई कर के आर कह रहे निर्मल आज तोर माय मोर गेलो? कौन अपना छाती पीट के रो रहा था और कह रहा था कि निर्मल आज तुम्हारी माँ मर गई? रेशमी माय, कोल्हा माय, निर्मल महतो की माय या शुकर महतो की माय? तो ये रहती है निर्मल महतो की माँ, जो उसको जन्म देती है लेकिन दूध नहीं पिला पाती है, बल्कि दूध कौन पिलाता है? चानो वाली। इसलिए कहती है कि आज तुम्हारी माँ मर गई। हुब कहनीय के मने भागला जात से कोई बड़ छोट भावला, कि जाति से कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, सबसे प्रधान धर्म होता है। हुब कहानी में कौन नहीं जानता, सोचा माना कि जाति से कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, सबसे प्रधान जो है वो धर्म होता है, कर्तव्य होता है। गुरदयाल, गुनेश्वर, दामोदर या दरगाह के माई? ये रहता है गुनेश्वर बाबू, जो शुरू में जात पात को खूब मानता है और लेकिन बाद में यही दामोदर उसको मदद करता है। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका? बी नंबर।
अब देखिए सवाल नंबर 46 में, दामोदर के माय मरल बाद अपन परिवार संगे कहाँ रह लागल। दामोदर की माँ जब मर जाती है तो अपने परिवार के साथ ये कहाँ रहने लगता है? हजारीबाग, रांची, बोकारो या धनबाद? ये रहता है अपना धनबाद में। सवाल नंबर देखिए 47, करम पर्व में करमतिन भायक काने जवा फूल खोज के की कहो है? करम पर्व में करमतिन अपने भाई के कान में जवा फूल खोज के क्या कहती है? आपन करम भायक करम, आपन धर्म भायक करम, आपन करम भायक धर्म, कोई नहीं। क्या कहता है? ये कहती है कि अपना कर्म भाई का धर्म, मैंने जो कर्म किया ये मेरे भाई का धर्म हो जाए। ठीक है, सवाल नंबर देखिए 48, सरहुल पूजा पेछू कै रकम धान बुन देल जा है? सरहुल पूजा पेछू कै रकम धान बुन देल जा है? बाग धान, रोपनी धान, लाव धान या ई शोभे? क्या चीज? इसका आंसर होगा बाग धान। सवाल में देखिए 49, आषाढ़ मासे कौन दिने पाहन कौन रुसा के हाँक पार है की कहल जा है? हरिहर रुसा, पियर रुसा, नारंगी रुसा या ये शोभे? आषाढ़ महीने में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हरिहर रुसा। चाबी काठी किताबें उद्गार क्या लिखले है? चाबी काठी जो नाटक है श्रीनिवास पानोरी जी का लिखा हुआ, इसमें उद्गार कौन लिखे हैं? श्याम सुंदर केवट, A.K. झा, रामलीला रवानी या अर्जुन पानोरी? कौन लिखे हैं उद्गार? तो ये लिखे हैं रामलीला रवानी। चाबी काठी नाटक है चुटरा चुटरी केकरा बेटा बेटी है? चाबी काठी नाटक में चुटरा चुटरी जो है किसका किसका बेटा बेटी है? शंभू का, समरी का, फकीरा का या मोती का? तो ये है मोती का, जो उसमें रहता है विदूषक। ठीक है, सवाल नंबर देखिए 52, चाबी काठी नाटक है क्या स्कूल नौकरी छोड़ गांव समाज कर सेवा करे लागल? चाबी काठी नाटक में कौन है जो स्कूल का नौकरी छोड़कर गांव का समाज का सेवा करने लगता है? राधो, कालूराम, शंभू या रोहन? तो ये है शंभू। शंभू है जो स्कूल का नौकरी छोड़ के गांव का सेवा करने लगता है। 7 भाई 1 बहन लोक कथाएं सुगक लोर कौन भायक गाते गिरले हलय? 7 भाई 1 बहन लोक कथा में सुगा का जो लोर है वो किस भाई के शरीर पर गिरता है? बड़ भाई, छोट भाई, मंझला भाई या संझला भाई? यह रहता है छोट भाई। आप कमेंट कीजिए कि इस लोक कथा का संकलनकर्ता कौन है जो इसको संकलित किए हैं? ये हैं शांति भारत। सातों गोतनी कते पहला सरसा जोतल बारी में छीट देल रहे? सातों गोतनी जो है कितना पहला जो सरसों वो सरसों बारी में छीट देती है, फेंक देती है? 1 पहला, 2 पहला, 3 पहला या 4 पहला? तो ये लोग जो है 1 पहला सरसा जोता हुआ बारी में छीट देती है और कहती है सुगा को जाओ चुन के लाओ। वहाँ उसका मदद कौन करता है? पैरवा। चमटुक बिहा खातिर रिश्ता का बात करने के गेल रहे? चमटुक के शादी के लिए रिश्ता का बात करने के लिए कौन जाता है? चमटुक बाप, चमटुक माय, बांदर या गामक महतो? तो ये जाता है बांदर। ठीक है, किस कहानी से है ये कहानी है, लोक कथा है धनक धधनी। आप कमेंट कीजिए इसके संगकर्ता कौन है? गुदुपुचु रानी तोरा हम खैबो ये केकर कहल लागे? गुदुपुचु रानी तुमको हम खाएंगे ये किसका कहा हुआ है? कुकुर का, कमार का, कौवा का या लूती का? ये कहा हुआ है कौवा का, है ना? कौवा ही चाहता है ना खाने उसको, गुदुपुचु रानी को। आइए सवाल नंबर 57 देखिए। गोहाइल पर्व के आर की कहल जा है? गोहाइल पर्व को और क्या कहा जाता है? सोहराय, गोवर्धन, गोरैया या ई सभे? क्या कहा जाता है? तो गोहाइल पर्व को मेनली इसमें क्या होता है? पूजा होता है जानवरों का। तो ये सभी चीज़ें हैं। ठीक है, आंसर नंबर हो जाएगा डी। अब देखिए सवाल नंबर 58।
बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथा के संगकर्ता के है? बूढ़ी और ओकर नाती इस लोक कथा का संगकर्ता कौन है? शांति भारत, अरविंद कुमार, ए.के. झा या सुभद्रा कुमारी? कौन है बताइए? ये है अरविंद कुमार। ठीक है। इस कहानी में क्या होता है? इस कहानी में बूढ़ी होकर नाती रहता है, जिसको नाती को बाघ उठा के ले जाता है, फिर इसको भैंस पालता है। दूब यहाँ दुर्गति लोक कथा के ढोढ़ा बाटे नहाए ले के गेल रहे। दूब यहाँ दुर्गति में ढोढ़ा तरफ नहाने के लिए कौन जाता है? ऐसा सवाल बोल सकते हैं आप। बड़की बहू, छोटकी बहू, मर्दाना या सभी? ये रहता है मर्दाना, जो हस्बैंड है वो जाता है। बहू लोग क्यों जाएगी भाई? आप देखिए सवाल नंबर 60। के राजा गोबर डिंगे गाड़ा केतकी फूल उठाए के ले गल रहा था? कौन राजा के गोबर डिंग में, गोबर का जहाँ रहता है वहाँ पर से केतकी फूल उठा के ले जाता है? राजा का नौकर, राजा की नौकरानी, राजा या राजा की बेटी? तो ये रहती है राजा की नौकरानी, उठा के ले जाती है। कौन रखता है वहाँ पे? टेपा, वही टेपा। आप देखिए सवाल नंबर 61। मन सैदक बैतकड़ी बिहा माने की है वो है? बिहा खरच बरस बोर बटे हो है, बिहा खरच बरस बधु बटे हो है, दोनों या कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1 नंबर कि शादी का सारा खर्चा जो है वो दूल्हा पक्ष देगा, दुल्हन पक्ष कुछ नहीं देगी। कौवा के बात आय नाय मानले बाद कौवा ककट मदद मांगे गले। कौवा का बात जब आग नहीं मानता है तो कौवा किसके पास जाता है मदद के लिए? सांप, गड़िया, हाथी या लूती? देखिए आग है, आग को किससे डर लगेगा? पानी से। और पानी कहाँ रहेगा? गेड़वा में, गड़िया में। ठीक है। गड़िया क्या होता है? मिट्टी में, खेत में इस यूँ होता है और इस पर पानी रहता है, बहुत सारा रहता है, ये गड़िया कहते हैं। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी कौन बच रहे श्रीनिवास पांडे स्मृति सम्मान मिल रहे? शर्मा जी को एक उपनाम व्याकुल जी है, इनको किस साल श्रीनिवास पांडे स्मृति सम्मान मिला था? 1984, 1989, 1998 या 2006? तो इनको मिला था 1989 में। 1989 में। आगे देखिए सवाल नंबर 64। कलामे व्याकुल किताब कौन ठिन से प्रकाशित भेल रहे? कलामे व्याकुल जो किताब है वो कहाँ से प्रकाशित हुआ है? भेंडरा बोकारो, चेटर रामगढ़, विष्णुगढ़ हजारीबाग या रांची? ये कहाँ से प्रकाशित हुआ है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विष्णुगढ़ हजारीबाग। कलामे व्याकुल कहाँ से? विष्णुगढ़ हजारीबाग से। ठीक है। आइए सवाल नंबर देखिए 65। श्याम सुंदर महतो जी का अप्रकाशित रचना बतवा। श्याम सुंदर महतो जी का अप्रकाशित रचना क्या है? 70,000 खट्ठा हिंदी शब्दकोश, 2,000 बाल शब्दकोश, झारखंड के 40 शहीद के जीवन गाथा या ई सब है? क्या इसका आंसर होगा? जो इनको पढ़े हैं श्याम सुंदर जी को जानते होंगे। इसका आंसर होगा डी नंबर। ठीक है। श्याम सुंदर महतो। श्याम सुंदर महतो जी कौन बच रहे इस्पात सुरक्षा पुरस्कार मिलल रहे? इस्पात सुरक्षा पुरस्कार किस साल मिला था? 1989, 1990, 1991 या 1993? कब मिला था इनको इस्पात सुरक्षा सम्मान पुरस्कार? ये मिला था 1991 में, 1991 में। विश्वनाथ नागर जी कते पढ़ल हलत? विश्वनाथ नागर जी कितना पढ़े लिखे थे? 5वीं कक्षा, मैट्रिक, इंटर या बीए? तो ये पढ़े थे इंटर तक। ठीक है। मैट्रिक तक कौन पढ़े थे? श्रीनिवास पानोरे जी। आगे देखिए 68। श्रीनिवास पानोरे जी कैसन कवि हथ? श्रीनिवास पानोरे जी कैसे कवि हैं? जनवादी, मानववादी, समाजवादी या ये और भी दोनों? जनवादी, मानववादी। कैसे कवि हैं? तो ये जनवादी भी हैं
और मानववादी भी हैं। ये दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। इनकी रचनाओं को देखिए, आप चाहे कहानी पढ़ लीजिए, कविता पढ़ लीजिए या नाटक पढ़ लीजिए, हर में आपको समाज के बारे में ही, मानवतावादी का ही संदेश दिया जाता है, सीख दिया जाता है। चाबी काठी नाटक में जो शंभू है अपना नौकरी छोड़ के गाँव में आ जाता है, गाँव के लोगों की भलाई के लिए अपना जीवन को लगा देता है। आज कोई करेगा ऐसा? बिल्कुल नहीं करेगा। मधुक देशे के रचनाकार के हैं? मधुक देशे का रचनाकार कौन है? श्रीनिवास पानोरी, ए.के. झा, शिवनाथ प्रामाणिक या विनोद कुमार? मधुक देशे, इसके रचनाकार हैं श्रीनिवास पानोरी। सवाल नंबर देखिए 70। चाल चिन्ह केकर रचना लागे? चाल चिन्ह श्रीनिवास पानोरी, ए.के. झा, तसुंधी राज जी या बी.एन. औदार? किनका रचना है? ये रचना है ए.के. झा जी का, अजित कुमार झा। झारपात या फिर मौसम वैज्ञानिक, ठीक है। और राज जी थे कौन? जो तांत्रिक बन जाते हैं, ठीक है। बी.एन. औदार, इनका उपनाम क्या है? सब्यसाची। सवाल नंबर देखिए 71। ए.के. झा जी सिरायल कौन अखबार छपल रहे? हमनी सब अनाथ हो गए। ए.के. झा जी के जब ये इनका देहांत हो जाता है, उसके बाद किस अखबार में छपता है कि हम सभी अनाथ हो गए हैं? प्रभात खबर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान या दैनिक भास्कर? किस में छपता है? ये छपता है प्रभात खबर में, कि हम लोग अनाथ हो गए। अब देखिए सवाल नंबर 72। विश्वनाथ सुंदरी राज जी जनिक नाम बतवा, इनकी पत्नी का नाम क्या है? कुंती देवी, कंचन देवी, रागिनी देवी या दुखनी देवी? इनकी पत्नी का नाम क्या है? कंचन देवी। सवाल नंबर देखिए 73। दामोदर कौराएँ खंड काव्य के लिखवैया के है? दामोदर कौराएँ खंड काव्य के लिखवैया कौन है? विश्वनाथ सुंदरीराज, ए.के. झा, शिवनाथ प्रामाणिक, संतोष महतो? तो आप जानते हैं ये कहानी बहुत चीज़ पढ़ा है आपने, ये किताब को पढ़ा है। ये हैं शिवनाथ प्रामाणिक जी। इनका उपनाम क्या है? मानिक। अब देखिए सवाल नंबर 74। अजगर नाटक के लिखवैया के है? ये भी आप भूल नहीं सकते हैं, इतना अच्छा से आपने पढ़ा है इस चीज़ को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विश्वनाथ सुंदरी राज, तांत्रिक बाबा। अब देखिए सवाल नंबर 75। संतोष कुमार महतो कौन बछड़े सिराय गला? संतोष कुमार महतो का देहांत किस साल में हो जाता है? 24 नवंबर 2013, 2014, 2015 या 2016? इनका देहांत कब होता है? तो 24 नवंबर 2013 को संतोष कुमार महतो जी का। बी.एन. औदार जी पूरा नाम बतवा। बी.एन. औदार जी का पूरा नाम क्या है? भोलानाथ औदार, भोगनाथ औदार, भोजनाथ औदार या कोई नहीं? आंसर ये होगा भोगनाथ औदार, ठीक है। सवाल देखिए 77 का। चित्तरंजन महतो जी उपनाम बतवा। चित्तरंजन महतो जी का उपनाम क्या है? सिंपल सा चीज़ है ये। सब्यसाची, चित्रा, झारपात या व्याकुल जी? चित्रा। चित्तरंजन महतो चित्रा, शायर के लेखक। बहानाबाजी और खाम ख्याली छोड़ अपन काम करे चाही, कौन कविता का भाव लागे? किस कविता का भाव है ये कि अपना बहानाबाजी छोड़ करके अपना जो काम है उसको करना चाहिए? ये है ऑप्शन ढेसा ढेसी छोड़, देशक जुवान, महवाक भनीता या मेरर मानुस? किसका है? तो ये है ढेसा ढेसी छोड़, ठीक है। अब इन सभी के जो लेखक हैं उनका नाम जान लीजिएगा, है ना। सवाल नंबर देखिए 89। सोहान लागे रे किताबें शिवनाथ प्रामाणिक जी कते गीत उखरवल गेल है? सोहान लागे रे किताब में शिवनाथ प्रामाणिक जी का कितना गीत छपा है? 3, 5, 2 या 4? इनका गीत छपा हुआ है 3 गीत। प्रामाणिक जी का 3 गीत छपा है। सवाल नंबर 80 देखिए। सोहान लागे रे किताब में पहिल गीत बतवा। सोहान लागे रे किताब का पहला गीत कौन सा है? मंदिर बाजे रे बांसी बाजे रे, ए माय गो माय, चासा गीत या सोहान लागे रे? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ए माय गो माय।
मांदेर बाजे रे बांसी बाजे रे पहला गीत है जो हमें पढ़ना है, लेकिन इस किताब में जो पहला गीत है वो ए माय गो माय है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर आइए 81 में। मानुषक जिंदगी कते संस्कार मानल गेल है। मनुष्य के जिंदगी में कितने संस्कार माना गया है? 3, 10, 16 या 20? तो मनुष्य के जीवन में कुल 16 संस्कार माना गया है। इसमें विवाह, जन्म, मृत्यु, ये 3 हैं और भी हैं। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 82। पावस ऋतु कौन ऋतु के कहल जा है? पावस ऋतु किसे कहा जाता है? शीतकालीन, वर्षा, बसंत या गर्मी? तो ये कहा जाता है वर्षा ऋतु को। ठीक है, वर्षा को कहा जाता है पावस ऋतु। सवाल नंबर देखिए 83। झूमर की हकई। झूमर क्या है? लोकगीत, लोकनाच, शिष्ट गीत या ई सब है? क्या है? तो ये लोकनाच है। झूमता है आदमी, गा के झूमता है, लेकिन नाच है, लोकगीत नहीं है। आइए सवाल नंबर 84। एक टोकी फूल का प्रकाशक कौन है? एक टोकी फूल का प्रकाशक कौन है? बालीजी खोट्टा कमेटी बोकारो, नारायण महतो धनबाद, पृथ्वी प्रकाशन दिल्ली या खोट्टा ढाकी क्षेत्र कमेटी कुठार रामगढ़? ये इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, खोट्टा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़। एक टोकी फूल। सवाल नंबर देखिए 85। फूल ऐसन समझी, फूल ऐसन खाली जगह हो, ये खाली टाइम की होते, खाली समय में क्या भरेगा? बधू, बर, माला या भात? क्या होगा इसमें? होगा डी नंबर, भात। फूल ऐसन भात समझी, फूल ऐसन भात हो। ठीक है, ये समझी जी को गाली देने में यूज़ किया जाता है। आगे देखिए सवाल नंबर 86। हार जोते खैरवा कुकुरे बुने धान रे, बनक बांधा ढेका फोरे लड़वे किसान रे, ये कौन गीत लागे? कौन गीत है ये? सहियारी गीत, ऋतु गीत, श्रम गीत या बिहा गीत? तो ये आपका श्रम गीत है। ठीक है, किसान के बारे में बात किया जा रहा है, ये श्रम गीत होगा। 87 नंबर देखिए। घर ले बाहर भेलै आपन भैया, दुरिया ही ठाड़ भेलै हो, ये कौन गीत है? करम गीत, सोहराय गीत, बिहा गीत या छठियारी गीत? ये आपका बिहा गीत है। एक पथिया डोंगल महुआ किताब पहल कविता लिखवैया के है? एक पथिया डोंगल महुआ किताब का पहला कविता का लेखक कौन है? यानी कि आपको जानना होगा कि इस किताब में पहला कविता क्या है। तो पहला कविता इसमें है हमनी सब एक, और लेखक कौन है इसके? श्रीनिवास बानोरे। ठीक है, सवाल नंबर 89। विचार लागई, केकर विचार लागई आदिम मनुष्य हृदय के गानों का नाम लोकगीत है? आदिम मनुष्य के हृदय के गानों का नाम लोकगीत है, ये किसका कहना है? देवेंद्र सत्यार्थी, सूर्यकिरण पारिक, बहादुर पांडे झिंगफुलिया या शिवनाथ परमानिक? इसका कहना है, ये कहना है सूर्यकिरण पारिक का। कुल्हियाँ कुल्हियाँ हमें जा हलो, तोर बरदाई अनलो घुराए, चले हो चले अहिरा हमर मीरा घर, ये कौन गीत है? सोहराय गीत, करम गीत, बिहा गीत या श्रम गीत? तो ये आपका हो जाएगा सोहराय गीत। यहाँ बात हो रहा है बरत का, जानवर का, यानी कि आपका ये सोहराय गीत हो जाएगा। ठीक है, सवाल में देखिए 91। जेही रे देशे माई बकली ना चरे, सही रे देशे देवरा गेरे बनीजे हमर, जब तो हैं जिहा देवरा और निजे बनीज, ये कौन गीत है? छुआ गीत, बिहा गीत, श्रम गीत या क्रम गीत? कौन सा गीत है? ये आपका क्रम गीत है। घुघुक चू पाड़ुक चू बोले एती राती के कर, गिदर कांदे, गिदरक माँ के लाज नहीं लागे। अब हमें बोल दिया क्या? नहीं, खाली जगह में क्या भराएगा ये बताना है आपको। जनी, छुआ, सियार या बांदर? आंसर होगा छुआ। बच्चा लोग को सुलाने के लिए ये सब गीत गाया जाता है।
ठीक है। गगक चू पाड़क चू बोले तिराती केकर छुआ कांदे छुआ कमाई के लाजो नहीं लागे। आइए सवाल में देखिए 93। हमने मांझे कुछ बांदर चीरा खातिर मायक आचर उगलत जहर लगबत आएग रचत नरमेद ये पाता कौन कविता का है, किस कविता का है। हमने सब एक आओ कर अपन देश महवाक भनीता या आज का इकट्ठा क्या होगा। इसमें सी और डी तो होगा नहीं, बात और ए और बी में दोनों में गेस कीजिए क्या होगा। तो ये हो जाएगा 1 नंबर से हमने सब एक, जिसके लेखक हैं श्रीनिवास पानोले जी। ठीक है। सवाल नंबर 94 देखिए। सरगम बरसे 16 सिंगारे रिमझिम रस चुए बागे बहारे खफे खसले सरे फूल रूप साजे रे ई पाता कौन की तक लागई। सोहान लागे रे बने पाकले सया कोर मांदेर बाजे रे बांसी बाजे रे या बन रक्षा जीवन रक्षा, किस कविता का ये लाइन है। ये आपका है सोहान लागे रे, धरती के आंचला सोहान लागे रे। बताइए इसके जो लेखक हैं वो कौन है सोहान लागे रे के। आइए सवाल में देखते हैं हम लोग 95। जकर पेटे भात नाय लुगे लपटल गात नाय पैबे तो हुआ ईमान ये धरती के भगवान ये पाता कौन कविता का है। जिसके पेट में भात नहीं है, शरीर में कपड़ा नहीं है, ईमान तुमको वहीं मिलेगा, धरती का भगवान वही है। ये कहाँ मिलेगा, किस कविता का ये लाइन है। मेढ़र मानुष देशक जुआन रुसल भोला या डेसा डेसी छोड़, कौन सा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मेढ़ और मानुष। ठीक है। कौन है कवि इसके, शिवनाथ प्रमाणिक जी है ना। आंसर हो जाएगा 1 नंबर। सवाल देखिए 96 नंबर का। मिली के रही है कौन विधा का रचना ला गई। मिली के रही है किस विधा का रचना है, लोकगीत, श्रेष्ठ गीत, लोक कथा या कविता। तो अभी तक आप समझ गए होंगे, इतना पढ़े हैं, ये श्रेष्ठ गीत है। क्या अंतर है लोकगीत और श्रेष्ठ गीत में। तो श्रेष्ठ गीत के जो लेखक हैं वो पता रहता है, लोकगीत के लेखक कौन है इसके बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है। उसी तरह का लोक कथा और जो कथा है श्रेष्ठ कथा उसमें अंतर होता है। सवाल देखिए 97 नंबर का। गौड़ धोवे समुद्र है बिंद मेखला कमर है कच्छ कामरूप शोभे मायक हाय के किंकिनी ई पातक कौन की तक लगे। हाय रे हमर सुगा, जय माँ जननी, बन रक्षा जीवन रक्षा या सेवांतिक बावड़ी मेला। तो आप नाम से स्पष्ट लग रहा है हमें ये है जय माँ जननी, जय माँ जननी। सवाल देखिए 98 नंबर का। खोट्ठा लोक साहित्य किताब का दूसरा प्रकाशन बचा बतवा। खोट्ठा लोक साहित्य किताब का दूसरा प्रकाशन कब हुआ है, 1988, 2012, 2019 या 2020। खोट्ठा लोक साहित्य वही जो पढ़ना है हमें, जिसमें बहुत सारा कहानी दिया हुआ है और संस्कार का गीत दिया हुआ है। इसका आंसर होगा 2019। अब देखिए सवाल नंबर 99 नंबर का। हम मांगलू मोटर गाड़ी कार काहे अइला रे छौका छोड़ा पुता सुंदरिया लूटा अइलो रे ये बिहार गीत कौन बेरा के लागे। कब ये गाया जाता है, तो जिसमें गाली गलौज होता है ना प्यार से, वो स्वागत में होता है। आंसर नंबर 20 सही होगा। ठीक है। हमने मांगा कार तुमने टेकर काहे लाया रे। देखिए सवाल नंबर आखिर आज का 100 नंबर का। आदि मनुष्य हृदय के गानों का नाम लोकगीत है। वही सवाल फिर से आ गया ना, रिपीट हो गया। आंसर क्या होगा, सूर्यकिरण पारेख। ठीक है। चलिए ये था आज का सवाल। उम्मीद करता हूँ कुछ फ़ायदा आपको होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।